स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। फिर से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फेयर है, उसको इस तरह से मोशन में शुरुआत में दे दिया गया है। कैसे दिया गया वो हमारा टेंशन नहीं है। यानी ये बॉडी v से आगे जा रही है और ओमेगा से ये बॉडी v बाई आर ओमेगा से घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, तो इस पॉइंट की स्पीड आप देख सकते हो v प्लस ओमेगा आर होगा, यानी 2v हो जाएगा राइट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन पक्का लेफ्ट साइड में लगेगी। ठीक है, तो मैं पहले ही लिख देता हूँ फ्रिक्शन पीछे लगेगी। खैर क्या कहा जा रहा है, हाँ तो ऐसा ऐसा दे दिया गया। फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द स्फेयर। लीनियर स्पीड पूछा गया कब, व्हेन इट स्टॉप्स रोटेटिंग और व्हेन इट स्टॉप्स स्लिपिंग। ठीक है, और प्योर रोलिंग जब शुरू होती है। तो मैं दो कंडीशन बनाया हूँ। ये बीच का है ना, इंटरमीडिएट कंडीशन है। ये फ्रिक्शन क्या करेगी, आप देख सकते हो कि इसकी स्पीड को घटाएगी, है ना। क्यों, बॉडी आगे जा रही है, फोर्स पीछे लग रही है, तो इसकी स्पीड घटेगी। साथ में ये एक टॉर्क जनरेट करेगी, है ना, अल्फ़ा। और वो अल्फ़ा ओमेगा के अपोजिट सेंस में होगा। ठीक है, तो वो अल्फ़ा क्या करेगी, ओमेगा को भी घटाएगी। और अजीब बात है, पहले अल्फ़ा ज़्यादा है यहाँ पे, तो ओमेगा का जो घटने का रफ्तार होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो घटते 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 जीरो हो जा रही है, लेकिन स्पीड जीरो नहीं हुई है उस टाइम तक। फिर आगे क्या होगा, अभी भी अल्फ़ा तो लग ही रहा है, क्यों, फ्रिक्शन तो अभी भी लग रही है। क्योंकि देख सकते हो इस पॉइंट की स्पीड अभी भी आगे राइट साइड में है, तो फ्रिक्शन पीछे लगती ही रहेगी, भले स्पीड कम हो चुकी है। तो फिर अब ये फ्रिक्शन अभी भी कंटिन्यूसली है ना, इस सेंस में क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क जनरेट कर रही है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर अल्फ़ा है ही, तो अल्फ़ा से होने की वजह से ओमेगा आ जाएगा इस सेंस में। मतलब पहले इस सेंस में ओमेगा था, ये जो अल्फ़ा जनरेट की अपोजिट सेंस में, जिस उसकी वजह से ये ओमेगा इस सेंस में आ गया फाइनली। और स्पीड फिर से और कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये प्योर रोलिंग करने लगी है, तो नीचे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी जीरो होगी। तो उसके लिए ये तो याद ही हो गई है, v इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट कंडीशन को मैं 2 मान रहा हूँ, इसको 3 मान रहा हूँ, और इसको पहले वाले को 1 मान रहा हूँ। ठीक है, हमारी आदत याद कीजिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं किस पॉइंट के अबाउट, एक वो पॉइंट जो ग्राउंड पर स्थित है। ऐसा क्यों, क्योंकि अबाउट ए एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल का टॉर्क ऐसे है, एम का टॉर्क इस तरफ है अपोजिट सेंस में, और नॉर्मल इक्वल टू एम है, तो वो कट जा रहे हैं। और फ्रिक्शन की जो फोर्स है तो उसकी टॉर्क जीरो होगी, क्योंकि वो इसी पॉइंट से पास हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, L1 इक्वल टू L2। अगेन CTRM में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का, ICM ओमेगा प्लस R क्रॉस MVCM। ठीक है, यानी MVR, R क्रॉस MVCM मतलब MVR परपेंडिकुलर होना चाहिए म्यूचुअली। तो बताइए 1 का क्या होगा, ICM ओमेगा होगा। और डायरेक्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बार, ICM ओमेगा, है ना। हाथ को ऐसे घुमाइए तो अंगूठा बाहर के डायरेक्शन में आ रहा है, स्क्रीन से बाहर, यानी डॉट में बना दे रहा हूँ। ठीक है, MVR करोगे तो वो अंदर के डायरेक्शन में आ रहा है, MVR। ठीक है, आप राइट हैंड थंब रूल लगा लो, या फिर V को ही ऐसे घुमा दो, मैं तो यही कर देता हूँ, तो वो अंदर में आ रहा है। ठीक है, यानी ये अगर के कैप है तो ये माइनस के कैप है। L2 ये 2 वाला कंडीशन है, तो इसका तो सिंपल MVR ही होगा। ICM ओमेगा तो जीरो ही है, ओमेगा यहाँ जीरो है, तो MV2 इंटू आर, डायरेक्शन किधर है इसकी भी, अंदर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना था यहाँ पे। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। ICM की वैल्यू क्या है, सॉलिड स्फेयर है तो 2/5 MR स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू V/R है। अब चूंकि क्रॉस वाले दो हैं तो उसको मैं प्लस ट्रीट कर रहा हूँ, डॉट को क्या करूँगा, माइनस ट्रीट करूँगा मैं। ठीक है, प्लस MVR इक्वल टू MV2 इंटू आर। अब देख सकते हो M से M कट गए और R कट रहा है क्या, हाँ एक R से ये R कट गया और ये R लोग भी कट जा रहे हैं। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो V माइनस 2/5V है, यानी ये आ जा रहा है 3V/5 इक्वल टू V2। तो आप देख सकते हो V2 की वैल्यू आ चुकी है। चलिए एक बार फिर से लिख देता हूँ, V2 इक्वल टू आ जा रही है 3V/5। तो ये आंसर है पहला पार्ट का। अब सेकंड के लिए क्या करना होगा, फिर से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं अबाउट ए। ठीक है, एल, लेकिन इस बार 2 और 3 में ही कर दे रहा हूँ, 1 में दो चीज़ें लिखनी पड़ रही है ना, इसलिए 2 और 3 के बीच में ही कर दे रहा हूँ, L2 और L3। अगेन
एक्सटर्नल टॉर्क जीरो इसलिए हम लोग कर सकते हैं। तो 2 का क्या हो जाएगा, एम वी टू इंटू आर, और डायरेक्शन अंदर में है। 3 का क्या होगा, आई सी एम ओमेगा 3, डायरेक्शन फिर से अंदर में है, और है ना एम वी आर की वजह से भी डायरेक्शन अंदर में ही है। अब देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। एम वी टू की वैल्यू 3V/5 है, आर की वैल्यू आर, सब क्रॉस में ही है, सब अंदर है तो सबको पॉजिटिव ले ले रहा हूँ मैं। आई सी एम की वैल्यू 2/5 MR², और ओमेगा 3 की वैल्यू V3/R आप पुट कर सकते हो, प्लस MV3 इंटू आर। फिर से एम कट जा रहे हैं यहाँ पर, आर से एक आर कट जाएगा और एक आर से ये आर भी कट जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 3V/5 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लें तो 5 + 2 7/5V आ जाएगा। 5 कट जा रहे हैं तो V3 की वैल्यू 3V/7। तो वही काम है जैसा 2 क्वेश्चन पहले भी कर रहे थे, एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन से आंसर आ रहा था। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी है ना एंग्लो मोमेंटम का ही कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, और एक छोटा सा कंसेप्ट है एक्स्ट्रा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।